हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में किया था, पार्ट नंबर 3। आज मैं पार्ट नंबर 4 बनाने जा रहा हूँ और ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपने देखा था, फॉर्मूला क्या आया था ओम का, V इक्वल टू आई आर। वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आज हमें इसका प्रैक्टिकल डायग्राम सीखना है। तो प्रैक्टिकल डायग्राम में सबसे पहले हमें मटेरियल चाहिए कि क्या क्या हमें प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरतमंद है। तो सबसे पहले हमें एक तो बैटरी और सेल चाहिए, जिसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। बैटरी और सेल का सिंबल क्या है, इस प्रकार से। एक कुंजी चाहिए हमें, जिसको के से दर्शाएंगे हम। और कुंजी को कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से। इसको के लिख देंगे इसके ऊपर। ये कुंजी हो गई। और क्या चाहिए हमें, एक चाहिए हमें एमीटर। क्या चाहिए, एमीटर, जिसको ए से, और एमीटर को इस प्रकार से लिखेंगे एमीटर, ए प्लस और माइनस। एक चाहिए हमें वोल्ट मीटर। क्या चाहिए इसके लिए, वोल्ट मीटर, वी। वोल्ट मीटर को भी इस प्रकार से लिखेंगे प्लस माइनस। पर याद रखना है आपको, जो एमीटर होगा, एमीटर कैसे लगाया जाएगा सर्किट में, सीरीज में लगाया जाएगा। एमीटर कैसे लगाया जाएगा, सीरीज, दैट मीन्स श्रेणी क्रम में। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में, दैट मीन्स समांतर क्रम में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और एक क्या लेना है हमें, एक वायर लेना है। वायर को इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये कोई वायर है पी क्यू, जिसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, प्रतिरोध आर मान लिया। इस प्रकार से एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। और एक हमें लेना है धारा नियंत्रक। क्या लेना है हमें, धारा नियंत्रक, इसको बोलते हैं आर एच, रियोस्टेट। इसका सिंबल इस प्रकार से है, आर एच। आई बात समझ में। अब इसका हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, प्रायोगिक डायग्राम। क्या बनाते हैं इसका, प्रायोगिक सत्यापन करना है हमें। तो इसके लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एक बैटरी ली इस प्रकार से, ये प्लस माइनस बैटरी हो गई ई। और इसके साथ में क्या लगा दिया हमने, एक कुंजी लगा दी इसके सीरीज में, श्रेणी क्रम में। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, आर एच। क्या लगा दिया, आर एच। और इसके साथ में श्रेणी क्रम में एक क्या लगा दिया हमने सीरीज में, एमीटर लगा दिया। और एक वायर लिया हमने, ये पी क्यू, इस प्रकार से। और इस वायर के समांतर क्रम में क्या लगा दिया हमने, वोल्ट मीटर। अब क्या होगा, जैसे ही हम कुंजी को ऑन करेंगे तो इस सेल से क्या फ्लो होने लग जाएगी, इसमें धारा फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से करंट जाएगी इसमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को लेना है। किस केस में ग्राफ बनाना है हमें, जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा हमें यहाँ से, और धारा की रीडिंग कौन देगा, एमीटर। धारा की रीडिंग कौन देगा, करंट की रीडिंग हम एमीटर में से ज्ञात करेंगे, और वोल्ट मीटर की वोल्ट की वोल्ट मीटर से करेंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इस आर एच को कम ज़्यादा करना है। क्यों, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और एक ग्राफ बनेगा किस में, वी और आई। कहने का मतलब है वोल्ट में और करंट में क्या बनेगा, ग्राफ। और एक पॉइंट आते जाएंगे आपको, जैसे रीडिंग लेते जाएंगे हम इस प्रकार से। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, वैसे वैसे धारा की वैल्यू, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इन सभी पॉइंट को हम जब मिला देंगे तो ये क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है, मतलब एक रेखीय ग्राफ। हिंदी में बात करें इसको तो क्या बोलते हैं इसको, रेखीय ग्राफ। तो ओम के नियम में किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल डायग्राम है। और इस प्रकार से हम इसके वोल्ट की और आई की रीडिंग लेके ग्राफ
बना देते हैं। अब आपसे इसका ढाल पूछे तो ढाल हमेशा थीटा कौन ले सकते हैं। अब ढाल क्या होता है, टेन थीटा। ढाल क्या होता है, टेन थीटा, जिसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, टेंजेंट। तो टेन थीटा क्या होता है आप सभी जानते हो, लाल बटे कक्का से। लाल बटा क्या क्या होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। दैट मीन इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने लंब हो गया ये v और ये i। तो ये v हो गया और आधार क्या हो गया इसमें i। और आप जानते हो ओम के नियम में v अपॉन i क्या होता है, ओम्स लॉ आपने देखा था, v बराबर आई आर। तो v अपॉन आई किसके बराबर होगा, आर के। तो इस प्रकार से हम इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वोल्ट की रीडिंग आ गई और आई की रीडिंग आ गई तो अपोन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। एक बात और सीख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको पूछे अमीटर के बारे में थोड़ा सा, तो अमीटर जो आइडियल अमीटर होता है, आइडियल अमीटर, आदर्श अमीटर, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है 0। प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। जबकि आदर्श वोल्टमीटर की बात करूं मैं, आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत। और आपसे पूछे एक अच्छे अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। और एक अच्छे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कर लिया है। तो प्लीज़ एक बार देखिए, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।